नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का जो पार्ट है आपका बिशन की दिलेरी, उसके एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं जिसमें कि हमने इसके एनसीईआरटी की रीडिंग की थी और पार्ट को समझा था कि किस तरीके से बिशन दिलेरी यानी कि बहादुरी दिखाता है और एक तीतर पक्षी जो है आपका उनकी जान बचाता है। अब बारी है जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करने की। इस वीडियो में सिर्फ वही है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग वर्कशीट करेंगे एंड देन क्विज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले कुछ प्रश्न है आपके कहानी से। पहला प्रश्न है, जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह से भी हमें जानता है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? क्या सोचा उन्होंने जो ये कहा? उन्होंने कहा कि तुम तीतर मारने आते हो, तो वो कहते कि हाँ हम मारते हैं लेकिन हमारे पास लाइसेंस की बंदूकें हैं। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मैं आपको आंसर दिखाई देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी होता है, कई बार आपको कॉपी में भी आंसर्स लिखने होते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा आंसर है एक्चुअली। शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसीलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब ये समझ जाए कि वे अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं। अवैध मतलब होता है जैसे कि बिना लाइसेंस की बंदूकें अगर आपके पास है तो यानी कि वो अवैध माना जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर लाइसेंस की बंदूकें हैं तो फिर वो वैलिड माना जाता है, वो वैध माना जाता है। बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूकें मिली है। इतना ही नहीं, वे ये भी साबित करना चाहते थे कि वे उस इलाके में अजनबी नहीं हैं। उन्हें वहाँ का सरपंच माधो सिंह भी अच्छी तरह जानता है, इसलिए उन्होंने सेकंड लाइन कही कि ये भी हमें जानता है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पहली बार आए हैं, अजनबी है, सरपंच भी हमें जानता है और बंदूकें भी लाइसेंस वाली है हमारी। अगला प्रश्न है आपका, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो बिशन घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल जाता है, दया आ जाती है उसके मन में। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, अतः उसने तीतर को उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। होता है ना कई बार शिकारी, अब उनका तो काम है वही, लेकिन हम तो ऐसे नहीं है। अगर आप किसी को देखते हैं दर्द में तो जनरली बच्चे जो है क्या करते हैं, उसको घर ले जाएंगे, दवाई देंगे, है ना। तो इसीलिए यही रीज़न था कि बिशन ने घायल तीतर को बचाया था। अगला प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? अब ये बहुत लंबा आंसर होगा इसका, बिकॉज पूरी स्टार्टिंग से एंड तक जब से उसने तीतर उसे मिला और आखिर तक उसे परेशानियों का ही सामना करना पड़ा लगातार। सबसे पहले तो उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। वो हाथ नहीं आ रहा था और बल्कि अंदर चला गया था, स्वेटर भी उतारना पड़ा उसके लिए उसको। शिकारियों से बचने के लिए उसे कटीले तारों के बाड़ में से होकर गुजरना पड़ा। उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई जिसके कारण माँ से डांट खानी पड़ सकती थी। उसे चिमनी के पीछे छिपना पड़ा। तीतर को बहुत मुश्किल से एक टोकरी में छिपा सका। ओके, तो ये कुछ परेशानियां थी। आप इनको चाहो तो नंबर्स में सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हो। नंबर 1 इससे गुजरना पड़ा, नंबर 2 कारों उसके नीचे से निकलना पड़ा, घुटनों के बल चलना पड़ा, तारों के नीचे से चलना पड़ा, इससे खरोंचे आ गई, खून भी निकला, आस्तीन फट गई, माँ से डांट पड़ सकती थी, 4 चिमनी के पीछे छिप गया और 5 तीतर को बड़ी मुश्किल से टोकरी में छिपा सका। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आता है तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बाकी जितने भी मार्क्स का आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? अब ये वैसे आपके ऊपर है, बट अच्छा होता कि अगर आप उसे छोड़ देते। घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक तो आप उसे अपने पास रखते, फिर छोड़ देते ताकि वह स्वच्छंद जीवन जी सके, स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सके। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में? अगर आपको लिखना है, सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ी ओस चमक रही थी और वह सोने के समान दिखाई दे रहे थे। यही होगा ना कारण, क्योंकि पके हुए खेत थे, गेहूं के खेत जब पक जाते हैं तो वैसे ही वो सोने के रंग के, गोल्डन कलर के हो जाते हैं, है ना। तो आप या फिर लिख सकते हैं, सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिखाई दे रहे थे। ये लिख दीजिए, आसान रहेगा, आपकी लैंग्वेज में भी हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। तो वह इतनी तेज चल रहा था मानो उड़ रहा हो, ये हो जाएगा दूसरा। बाकी एज इट इज रखिए।
जैसे, मानो की जगह जैसे लिख दीजिए, जैसे उड़ रहा हो, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा और मतलब वही रहेगा। अगला प्रश्न है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर दिए गए वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए हुआ है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये मैं टॉपिक आपको बहुत पहले से करा रही हूँ और अभी ऑफिशियली एनसीईआरटी में भी आ गया है। तो एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एनुअल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक सर्वनाम का क्वेश्चन जरूर आएगा। बार बार संज्ञा ना लिख के, मान लीजिए आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बिशन एक बहादुर लड़का था। बिशन ने एक दिन एक तीतर को देखा, बिशन ने तीतर को पकड़ा। अब बिशन लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, फिर हम लिखने लगते हैं कि उसने तीतर को पकड़ा, क्योंकि बात कंफर्म हो जाती है कि हम बिशन की ही बात कर रहे हैं। तो जो उसने शब्द है ये क्या माना जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम की आसान सी डेफिनेशन है, संज्ञा के बदले जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब चलिए कुछ ब्लैंक्स है आपके। मास्टर साहब ने अप्पा राव को खाली जगह पास बुलाकर, तो क्या होगा? अपने पास बुलाकर कहा, मैं कल डैश घर आना। तुम कल होगा अब यहां पर, तुम कल, क्योंकि मैं से बन नहीं रहा है, तुम कल हमारे घर या मेरे घर आना। ओके, तो कहने का मतलब है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करने भी पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे अपना अगर यहाँ लिखा हुआ है तो आप ऐसे नहीं कह सकते अपना पास बुलाकर कहा। ओके, सेंटिला खाली जगह घर नागालैंड के किस शहर में? तुम यानी कि तुम्हारा घर ही पूछेंगे तो तुम्हारा घर, तुम का तुम्हारा हो जाएगा। सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, क्योंकि आप शब्द को बनाना है, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया, क्योंकि आपको चेंज करके आपको लिखना है कि वह 4 बजे बैठक में जाना है, कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चारों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ग्रामर में एक जरूर पूछा जाएगा इनसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, लगा लीजिए टिक। आगे आते हैं, नेक्स्ट टाइम वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो, अब धीरे कौन चलता है? स्नेल, चींटी है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो, है ना, रही हो। नेक्स्ट है, रात में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे मानो, चमकता कौन है? हीरा चमक रहा हो, सोना चमक रहा हो, या फिर आकाश में कोई चमकीली चादर बिछी हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मानो आसमान में चमकीली चादर बिछी हो, तारे ऐसे चमक रहे थे। अगला प्रश्न है बिछी हो। नेक्स्ट है, तुम तो बिछी हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह के निवासी हो, जैसे तुम वहीं पर रहते हो कि निवासी हो। नेक्स्ट है, बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी, मानो अभी उसे अभी खा जाएगी। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलों के इर्द गिर्द। इस कहानी में सेब के खेत और सीढ़ीनुमा खेतों का जिक्र आया है। हमने देखा, अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की है और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता चुकी हूँ, सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि समतल ज़मीन में आप सीढ़ीनुमा खेत कैसे बनाएंगे? जब टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन होती है, ऐसे होता है, तो हम लोग उसको काट के, पहाड़ों पर उसको काट के खेती की जाती है, जितना काट सकते हैं सीढ़ी जैसा बनाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जब बारिश हो तो पानी फसलों के बीच टिक ना पाए, और अगर बर्फ़ पड़े तो बर्फ़ भी फिसल के कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए, और खेती बर्बाद ना हो। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाके की होगी। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि नहीं होती, वहाँ पहाड़ों को यथासंभव काट काट कर सीढ़ीनुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच नहीं टिक पाता, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ भी पिघलकर फिसल जाती है और खेती बर्बाद नहीं होती है। ओके, और सेब तो आप जानते ही हैं कि जो ठंडी जगह वहीं पर होते हैं। अगला प्रश्न है, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था,
यूँ तो कीटनाशक दवाएं फलों और सब्जियों और अनाजों की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है। इनसे इनका सेवन करने से हमें भी नुकसान होता होगा, पता करो, कक्षा में बातचीत करो। तो देखिए, जो कीटनाशक छिड़कते हैं उससे क्या नुकसान होता है। कीटनाशक दवाओं फलों सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाती है, ये तो हमें पता है, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती है, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे में फलों सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर उन्हें पोंछ लेंगे और जहां तक संभव हो सके छिलका उतार कर उनको खाएंगे। ठीक है, तो ये फसलों के इर्द गिर्द सभी क्वेश्चंस हो गए हमारे। नेक्स्ट है, तुम्हारे आसपास। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पंक्तियों का इस्तेमाल, पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। आपको पत्तियां दी हुई, तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेजपत्ता, केला और सागवान। तो देखिए, इन सभी का इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। तुलसी का इस्तेमाल तो पूजा पाठ के लिए होता है, चाय बनाने के लिए भी होता है। नीम, फोड़े फुंसी निकलने पर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाया जाता है। पत्तियों को पीसकर घाव पर उसका लेप भी चढ़ाया जाता है। मीठा नीम, सब्जियों और दाल को अधिक जायकेदार बनाने के लिए मीठे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। आम की पत्तियों, अच्छा एक सेकेंड, मीठा नीम किसे कहते हैं, ये आई थिंक जरूर एक दो क्वेश्चन आने वाला है। मीठा नीम हम कहते हैं कड़ी पत्ते को। कड़ी पत्ता देखा ना आपने, सब्जियों में जो डाला जाता है टेस्ट बनाने के लिए, ओके, उसे मीठा नीम कहा जाता है। आम, पूजा पाठ करने के लिए आम की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। अमरूद, दवा बनाने में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तेज पत्ता, सब्जियों को जायकेदार बनाने में तेज पत्ते का इस्तेमाल होता है। केला, पूजा पाठ में केले का पत्ते का इस्तेमाल होता है। और साउथ इंडिया में शादियों में, इनफैक्ट बड़े जो फंक्शंस होते हैं उनमें खाना खाने के लिए भी होता है, आम के पत्तों पर खाना खाया जाता है। नेक्स्ट है सागवान, इसके पत्तों से दोने और पत्तल बनाए जाते हैं। ठीक है, जो यूज एंड थ्रो जो होते हैं, इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिए। ओके, अगला प्रश्न है, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाई का बक्सा ले आया, फर्स्ट एड बॉक्स जिसे आप कहते हैं। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये आपने स्कूल में बनाया भी होगा, ईवीएस में बनवाती हैं टीचर्स। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रुई होती है, डिटॉल होती है, क्रैप बैंडेज होती है, छोटी कैंची होती है, घाव पर लगाने के लिए मलहम होता है, पट्टी होती है, पुदीन हरा पेट दर्द वगैरह के लिए आदि चीज़ें होती है। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग गई हो या शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगे। ठीक है, अगर जिसमें ज़्यादा चोट है तो फिर तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। नेक्स्ट है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार होती है। ईवीएस में 4th क्लास में इनफैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अ हाउस लाइक दिस, आई थिंक 5th 4th का जो भी चैप्टर है ये, कि वहाँ पर हाउस ऐसे बनाए जाते हैं, ढलावदार छतें होती है। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है। तो कारण ये है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी खूब होती है, वर्षा भी उतनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाई जाती है ताकि पानी बिना रुकावट के बह सके और बर्फ भी पिघलकर नीचे गिर जाए। क्या होगा, अगर फ्लैट छतें होंगी तो पानी ऊपर आएगा, जमा ही रहेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, भरा ही रहेगा छत पे पानी। कभी कभी ऐसा नहीं है, नॉर्मल हमारे यहाँ पर जनरली छत फ्लैट होती है क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, फिर धूप निकल जाती है, पानी सूख जाता है। अब अगर 2 दिन बाद, 1 दिन या फिर रोज़ भी बारिश अगर होगी पहाड़ी क्षेत्रों में तो क्या होगा, पानी जमा रहेगा जिससे कि घर में सीलन आ जाएगी। ओके, और अगर बर्फ़ होगी तो बर्फ़ आपके घर के ऊपर इकट्ठा होता रहेगा और इतना ज़्यादा भार हो जाएगा, एक बार कभी को घर ही नीचे गिर जाएगा। इसलिए छतें ढलावदार बनाई जाती है ताकि बारिश हो या फिर बर्फ़ हो, वो फिसल कर नीचे आ जाए, दोनों ही चीज़ें। अगला प्रश्न है पहाड़ी इलाका से। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े कुछ और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान। जो पाठ में आए हैं वही लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा पगडंडी, शहरों में तो पक्की सड़कें हो गई, पगडंडी कच्ची सड़कें जो होती हैं आपकी। सीढ़ी नुमा खेत, ये भी वहीं पर देखने को मिलेंगे, सीढ़ी नुमा खेत। उसके बाद बर्फीला, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना वहाँ पर। उसके बाद संकरा, बहुत संकरी गलियाँ होती है, रास्ते होते हैं। देन पर्वतीय, ढलावदार, ये कुछ शब्द है जो कि रिलेटेड है पहाड़ी क्षेत्रों से, ढलावदार। ओके,
आगे आते हैं तीतर। पहली, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। ये आपने कहा पहले भी सुनी होगी शायद से ये पहली। एक्चुअली इसमें 3 तीतर है। सपोज करिए एक तीतर ये है, एक ये है और एक ये है। तो तीतर के दो आगे तीतर, इस वाले तीतर के 2 तीतर आगे है। तीतर के 2 पीछे तीतर, इस वाले तीतर के 2 पीछे भी तीतर है ना। और इसके आगे और पीछे दोनों ही तीतर है, तो यानी कि टोटल 3 तीतर है। चलिए यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी कक्षा में तुम यह कर चुके हो। तो देख लीजिए तीतर क्या होता है, छोटा पक्षी होता है, कुछ कुछ कबूतर की तरह दिखता है, परंतु इसका रंग भूरा और कहीं कहीं हल्का भूरा होता है। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, बहुत कम उड़ता है, फुदक फुदक कर चलता है, झुंड में रहता है ना। ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, तीतर के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जैसे तीतर का घोंसला क्या है, वो क्या खाता है। तीतर का घोंसला जो है वो छोटे तिनकों से बना होता है और ये हरी पत्तियाँ, छोटे फूल, छोटे कीड़े, ये सब चीज़ें खाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है कि पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी। सो धन्यवाद।